न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कुंडलपुर दमोह मध्य प्रदेश से आ रही है। लोकेशन कुंडलपुर दमोह मध्य प्रदेश। केडी न्यूज से खास रिपोर्ट। स्वयं सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। तारांकन त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। कुंडलपुर सुप्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समता पूर्वक समाधि पर एक विनयाञ्जलि सभा का आयोजन स्थानीय विद्या भवन में हुआ, जिनके नाम से यह भवन जाना जाता है। जिस भवन में जिनकी मंगलवाणी सुनकर असंख्यात प्राणियों ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम सभी उनकी उत्कृष्ट समाधि पूर्ण होने पर इसी विद्या भवन में विनयाञ्जलि करने एकत्र हुए हैं, जिनके नाम से मुरझाए चेहरे खिल जाते हैं, जिनके अनंत उपकार हैं। हमें धर्म की राह दिखाने वाले गुरुवर आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे विचार विनयाञ्जलि सभा में ब्रह्मचारिणी राजुल दीदी, सुनीता दीदी, हेमा दीदी कर्नाटक, लक्ष्मी दीदी, डॉक्टर राजेंद्र जी विदिशा, डॉक्टर संतोष जी, ब्रह्मचारी दालचंद बड़ाकुल पटेरा, ब्रह्मचारी वीरेंद्र हरपालपुर, उदयचंद्र कुंडलपुर, रविंद्र जैन, मोतीलाल जैन प्रबंधन आदि ने विनयाञ्जलि व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन अनिल पुजारी ने किया। कुंडलपुर समाज की अच्छी उपस्थिति रही। केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत वंदन। विनयाञ्जलि अर्पित की। आचार्य भगवान ने इस भवन में असंख्यात प्राणियों के कल्याण के लिए मंगल तपस्रण ना किया हो। आप सब पूज्य गुरुदेव को मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो कुंडलपुर के निवासी हैं उन्होंने गुरुदेव को उस समय से देखा है जब लोग गुरुदेव को इतना जानते नहीं थे। उस समय में जब गुरुदेव बड़े बाबा जी के चरण सूरज नहीं था जिसमें लोग तपन महसूस करते हैं, ये तो वो सूरज था जिसमें लोग शांति महसूस करते थे, ठंडक महसूस करते थे। ये तो कभी अंधेरे को प्राप्त हो ही नहीं सकता है और ये सूरज कभी डूबेगा नहीं। संदेश भेजने वाला तक मेरी ये बात जरूर पहुंचा देना कि ये सूरज डूबा नहीं है, ये सूरज और दीप्यमान हो गया है। क्यों हुआ है? आज लोगों की सोच होती है कि समाधि अंतिम समय ली जाती है, ऐसा नहीं है। सब लोग कहते हैं समय अच्छा हो, मेरा अंतिम मरण समाधि अच्छा हो, ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य श्री ने उसको बताया है कि समाधि मरण कैसे किया जाता है। उन्होंने जिस दिन से दीक्षा ली थी उसी दिन से उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो त्याग करते चले गए, उसी समय से उनकी संलेखना शुरू हो गई थी। दीक्षा लेते ही मीठे का त्याग, दीक्षा लेते ही नमक का त्याग, और फिर कुछ समय बाद हरी का त्याग, कुछ समय बाद दूध का भी त्याग। ड्राई फ्रूट्स तो उन्होंने कभी लिए ही नहीं। तो संलेखना तो उनकी जब से शुरू हो गई थी जब उन्होंने दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ने दोनों प्रकार की संलेखना की है, और संलेखना दो प्रकार की होती है। एक होती है कसाय संलेखना और एक होती है अपना काय संलेखना। तो कसाय तो उनको किसी प्राणी मात्र के प्रति नहीं थी। इसका तो जीवंत उदाहरण आज आप देख रहे होंगे टीवी पर कि जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है, आचार्य श्री का डोला आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये किसका प्रतीक था? और प्राणी मात्र के प्रति उनका प्रेम भाव था, इसलिए पब्लिक दौड़ी चली जा रही थी। और कसाय संलेखना उनकी किसी के भी प्रति उनके कसाय के भाव नहीं थे। और काय संलेखना धीरे 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 उनने त्याग कर करके अपनी काय को, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी की हो गई थी, ऐसे ही उन्होंने अपनी काय संलेखना कर ली। पहले उनकी देह कैसी थी, लेकिन उन्होंने त्याग कर करके अपनी काय की संलेखना भी कर ली। और ऐसा वर्णन किया है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जब कोई महाराज उनको पकड़ने के लिए होते थे वो रोक देते थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरा भक्त प्रत्याख्यान हो चुका है, मैं सारे भक्तों का त्याग कर चुका हूँ, मेरा किसी शिष्य से अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पकड़ने नहीं दिया। आप वीडियो ध्यान से देखना, जब आचार्य श्री को महाराज लोग ऐसे पकड़ने को होते तो वह ऐसा हाथ करते थे, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया,
हूँ, मेरी सेवा कोई नहीं करेगा। ना उन्होंने भैया वृत्ति कराई, उनने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। 3 दिन तक उन्होंने अन्न जल भी नहीं लिया। लेकिन हमें ये पता नहीं था, हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि आचार्य श्री को भी इतने जल्दी कुछ भी नहीं होगा। ऐसे महान संत इस दुनिया से इतने जल्दी नहीं जा सकते, क्योंकि जगह जगह मंत्र चल रहे थे, जगह जगह पाठ चल रहे थे, जगह जगह विधान हो रहे थे। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है कि जब दवा काम नहीं करती तो दुआ, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती तो प्रभु की भक्ति काम करती है। लेकिन इस समय तो हमें तीनों ही नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो संलेखना का मन बना ही लिया था। हमारी भक्ति क्या करती, उनके मन में था कि मुझे संलेखना करना है, तो हमारी भक्ति क्या कर लेती। उनके अंदर आ चुका था कि मेरा आयु का समय पूर्ण होने वाला है। उन्होंने व्यक्त नहीं किया, बस इतना ही कहा था कि मेरा भक्त प्रत्येक क्षण का त्याग है, और लिखित में कुछ वो लिख करके रखे गए हैं का जो आस नाश करता सत्सय भवों का, ऐसा मरना हो जिससे तुम्हारा, तो बार बार मरना मर जाए पारा। हे भव्य को तब भोग तेर पाया, को व्यर्थ ही रुक गया तट पास आया। ले ले छलांग झट से अब तो धरा पे, आलक पे छोड़ पर ना दुख है यहाँ पे। ऐसे गुरुओं की पंक्तियाँ मैं गुरु सौंप रहा हूँ, और भगवान से प्रार्थना करें महाराज को तो ऐसी। अब कुल पका विकास आपको सबको मालूम है, भैया कह चुके हैं, पूरा विकास उनकी देन है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जंगली जानवर दहाड़ से रोकते थे चारों तो। अब हम कुछ नहीं कह सकते भैया। अब तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारी अब समाधि बन आपके चरणों होवे, हमारी समाधि बन आपके चरणों में होवे। अब सोचते सोचते खत्म हो गई। अब तो जाइए इच्छा है भगवान, अब बड़े बाबा के चरणों में हमारी समाधि मरण हो जावे। और हम का कैसे कर, और का कैसे भैया, और